नया पीएमओ सेवा तीर्थ 1 से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में बनी 3 नई आधुनिक इमारतों में से एक है। इसी कॉम्प्लेक्स की सेवा तीर्थ 2 इमारत में कैबिनेट सेक्रेटरिएट होगा और सेवा तीर्थ 3 इमारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑफिस होगा। नाम बदलने के पीछे मकसद इस विचार को मजबूत करना है कि सरकार शासन नहीं सेवा के लिए होती है। इससे अच्छा तो और कुछ बात ही नहीं हो सकती। ये नया भारत है और नए भारत में अब सनातन भारत का उदय हो रहा, तो सेवा होगा ही। अच्छा एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री का आवास जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? लूट भवन। जो कांग्रेस जिंदगी भर लूट भवन रखा जी, तो उसको लूट भवन थोड़े कहा जाएगा, सेवा भवन ही कहा जाएगा। लेकिन विपक्ष पूछता है कि नाम बदलने से होता क्या है? नाम बदलना कोई बड़ी चीजें नहीं है। लोक भवन में हो क्या रहा है ये जरा पता करिए। भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं, सीधे बुलडोजर चल रहे हैं, जबकि देश के संविधान में, देश के कानून में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहीं बुलडोजर स्टैंड नहीं करता। नाम बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है। नाम पे चर्चाएं छोड़िए, ये इवेंट केवल होने से काम देश नहीं चलता है। देश चलता है मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम करने से, जो कि नहीं हुआ है। मोदी सरकार का जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सबसे ज्यादा नाम बदलने का शौक किसी को रहा है, रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो मोदी सरकार। सेवा तीर्थ अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम हो रहा है तो इसके पीछे वजह ये कि इसी प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए गए फैसलों से जनता तक तमाम वो योजनाएं पहुंची जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले कभी नहीं सोचा गया। 81 करोड़ लोग अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन पा रहे हैं। 77 करोड़ लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से फायदा उठा रहे हैं। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में हर घर नल से जल योजना का लाभ पहुंचा है। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बना है। 10 करोड़ 33 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन चुके हैं। जनता के हित की इन्हीं योजनाओं के आंकड़ों की जमीन पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किया जा रहा है। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। संसद में 2 दिनों से हंगामा करते विपक्ष के हाथ से वोटर रिवीजन से जुड़ी प्रक्रिया एसआईआर को लेकर मुद्दा भी छीन लिया गया, क्योंकि अब पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अगले हफ्ते शुरुआत में सोमवार को चर्चा होनी है और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी, जहां विपक्ष अपनी तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठा पाएगा। एसआईआर तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे। इलेक्शन रिफॉर्म्स का जब चर्चा होगी तो एसआईआर का मुद्दा भी वो उठा सकते हैं। अब जब हम सब मिल गए हैं तो मैं मानता हूं कि अब पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो सब अपने अपने जो तर्क है वो रखेंगे और सरकार के तरफ से जो पक्ष है वो भी अच्छी तरह से रखेंगे, तो देश और दुनिया के सामने में क्लियर हो जाएगा कि इतना दिन से वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस साफ
चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? ये सरकार